दोस्तों नमस्कार। नेचर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल जो रिलेशन फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट शुरू किया है, 2 क्वेश्चन कर दिए थे। बाकी के क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है कि g बराबर 7,8 है और h बराबर है 542। हमसे g क्रॉस h भी पूछा है और h क्रॉस g भी पूछा है। तो G क्रॉस H ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑल ऑर्डर्ड पेयर का जो G के एलिमेंट और H के एलिमेंटों से बनेगा। तो G क्रॉस H बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी डेफिनेशन लगेगी और लिखते समय थोड़ी सावधानी रखनी है। 7 के साथ सारे एलिमेंटों को एसोसिएट कर दिया। 7,5 7,4 7,2। उसके बाद 8 के साथ सारे एलिमेंटों को एसोसिएट कर दीजिए। 8,5 8,4 और 8,2। बहुत आसान है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। H क्रॉस G, H के एलिमेंट पहले लिखेंगे। पहले 5 के साथ 7 और 8 को एसोसिएट कर दीजिए। 5,7 5,8। फिर 4 के साथ एसोसिएट कर दीजिए। 4,7 4,8 और फिर 2 के साथ एसोसिएट कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स वी राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो फिर उसको सही कर दीजिए। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि P के अंदर 2 एलिमेंट है, Q के अंदर 2 एलिमेंट है और P क्रॉस Q बराबर सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर है, 2। और डेफिनेशन कहती है कि अगर P में एलिमेंट P है, कैपिटल Q में एलिमेंट Q है, तो P क्रॉस Q में टोटल एलिमेंट होंगे P इंटू Q। यानी इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसका मतलब है P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होंगे। स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने में P क्रॉस Q बराबर ये नहीं होगा जो हमें दे रखा है। इसका सही आंसर होगा P क्रॉस Q बराबर M के साथ पहले दोनों को एसोसिएट कर दीजिए। M कोमा N M कोमा M। फिर N के साथ एसोसिएट कर दीजिए N कोमा N और N कोमा M। ये इसका सही आंसर है। सेकंड पार्ट में कहा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y, y को सच दैट x बिलोंग्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि A और B दोनों नॉन एम्प्टी हैं। कल हमने ये कहा था कि दिए हुए दोनों सेटों में से अगर कोई भी सेट फाई है तो फिर A क्रॉस B फाई रहेगा। अगर दोनों में से कोई इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट नंबर रखेगा। ये ट्रू है। रीजन वही है, A और B दोनों नॉन एम्प्टी है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में कहा है कि A बराबर 1,2 है, B बराबर 3,4 है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अगर B इंटरसेक्शन 5 को हम फाइंड करेंगे तो ये 5 आएगा। फिर उसके बाद A क्रॉस 5 बराबर 5 ही रहेगा। ये एक तरीके से ट्रू है।
बी क्रॉस, आप ऐसे समझ लीजिए बी इंटरसेक्शन 5 बराबर ये 5 आएगा। ए और बी दोनों में से कोई अगर एक 5 है तो रिजल्ट 5 रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि सेट ए बराबर है -1, 1। हमें ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करना है, यानी कि 3 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फर्दर हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो हियर फर्स्ट वी हैव आप अपनी सुविधा के लिए पहले ए लिख लेना फिर बी लिख लेना। अब इनको जो है एक एक करके एसोसिएट कर दीजिए। पहले -1 के साथ -1, -1 के साथ 1, 1 के साथ -1 और 1 के साथ 1। अब ये हमारा ए क्रॉस ए है। अब हम ए क्रॉस ए में फिर ए का क्रॉस करे दे दें, यानी ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। ए क्रॉस ए का मतलब ए पूरा ये हो गया। अपनी सुविधा के लिए इसके बगल में बी लिख लेना। बी का मतलब है -1, 1। और वैसे भी आपको इतनी तो जानकारी हो गई होगी, अगर ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट हैं और ए में 2 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए में 8 एलिमेंट होंगे। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। ये पहले -1 के साथ एसोसिएट होगा और ये फिर 1 के साथ एसोसिएट होगा। ये -1, 1, -1, फिर ये हो जाएगा -1, 1 और इसको करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। इस वाले पार्ट में 5वें क्वेश्चन में हमसे ऑर्डर ट्रिपलेट पूछा है। ऑर्डर ट्रिपलेट पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे और देन उसके बाद ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो ये ए का काम करेगा पूरा और ये बी का काम करेगा। और सेम प्रोसीजर जैसे हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली वगैरह में आ सकता है, आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। 6 क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ए क्रॉस बी बराबर ये है, तो आप ए और बी को अलग अलग फाइंड कीजिए। अगर हमें ए क्रॉस बी का रिजल्ट दे रखा है और ए और बी फाइंड करने हैं, तो करना कुछ नहीं है। जो सेट ए होगा वो पहले पहले एलिमेंटों का सेट होगा और जो दूसरा सेट होगा वो दूसरे दूसरे एलिमेंटों का सेट होगा। और सेट लिख रहे हैं इसका मतलब हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ए का मतलब है पहले पहले एलिमेंटों का सेट। ए बी आएगा और एलिमेंट रिपीट करते नहीं है सेट में, तो ए कॉमा बी ही रहेगा। बी का मतलब है सेकंड एलिमेंटों का सेट, तो ये आएगा एक्स वाई वाई, पर एलिमेंट रिपीट करते नहीं है सेट में। ये क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th, 6th है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। कोई दिक्कत है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेजर क्लासेस में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।